जी, लाहौर केमिस्ट एंड एसोसिएशन लोहारी मार्केट में हम मौजूद हैं। इधर हैं इस वक्त इंसाफ ग्रुप के निसार चौधरी साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, जो दूसरे ग्रुप के भी हैं और ताजरों के भी हैं। पहला तो तहफ़्फ़ुज़ात ये है 16 साल इलेक्शन ही नहीं हुई कि ये जो तंजीमें हैं ना, ये किसी असूल किसी ज़ाब्ते के तहत चलती हैं। हमारा ये जो आइन बना हुआ है ये 40 साल पुराना है, ये वक्त का साथ नहीं दे सकता। इसमें बारहा बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके इसमें चेंजेस की गई हैं, उसमें किसी जनरल बॉडी को शरीक नहीं किया गया। आइनी तरमीम जनरल बॉडी के या उसके खुफिया रायदही की मरहून मिन्नत होती है, इनका हुलिया बिगाड़ दिया गया है। पोजीशन ये हो गई कि लोग इलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं थे। इसके बावजूद ताजरों के मफादात के लिए हम सब ने, जो लोग आज आज़ादी इजहार के और फ्रीडम ग्रुप के चैम्पियन बने हुए हैं, वो लोग हमारे साथ सलसल शरीक रहे उस पीरियड के दौरान जिसमें इलेक्शन नहीं हुए। नामजद करदा ये लोग थे जिन्होंने इस मामले में फ्रीडम एंजॉय की। ये दौर गैर आइनी है तो वो बंदा बात करे जो उस गैर आइनी दौर का हिस्सा ना रहा हो। ये मेरा बुनियादी जवाब है। लोग आज इंशाल्लाह माशाल्लाह से बगैर बात नहीं करते, वो मुसलसल इस गैर जमहूरी दौर के में रूह रवां रहे। मिसालें बहुत सी हैं, मैं बाई नेम्स पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। जो लोग आज बड़े बड़े ओहदों के इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो तो एक एग्जेक्टिव की सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे। हमने काम उस वक्त भी किया, उसके बाद भी किया और आइंदा भी करेंगे। ये गैर मुतल्लका सवाल है उनका। आपने इलेक्शन लड़ लिया, आप इलेक्शन का हिस्सा बने। पिछले साल उम्मीदवार कोई नहीं थे इनके पास। कौन छोड़ता है आज के दौर में? बिला मुकाबला तो मियाँ नवाज शरीफ नहीं हो सकता। ये आपका खादिम बिला मुकाबला मुंतखब हुआ और आज भी दर्द सर मैं ही हूँ, ये याद रखिएगा। और कोई बंदा दर्द सर नहीं है। हमारे साथी जो हैं वो शेर दिलेर हैं, काम करने वाले लोग हैं। वो ऐसे नहीं है, ये 2 नंबरी नहीं है, ये माल पानी बनाने वाले लोग नहीं हैं। बिल्कुल आम दिन दुकानों पे बैठना, मेहनत करना। हमारी तो फाइनेंसिंग भी सेल्फ है। जो इस सब दूसरा सवाल मेरा ये था कि यहाँ 19 वोट मज़ीद बनते हैं जो इस वोटर लिस्ट से आउट हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन के लिए बॉडी तश्कील दे दी गई, उन्होंने अपना इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया। जिस मुआहदे तक के तहत ये बॉडी बनी है, फ्रीडम और हमारा ग्रुप जो है इंसाफ ग्रुप, उसका पाबंद है। उसके ऊपर इनकी तरफ से नुमाइंदा बंदों के, दोनों ग्रुपों की तरफ से नुमाइंदा बंदों के साइन हैं। और वो जो साइन है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला हतमी होगा। ये इलेक्शन कमेटी है, इलेक्शन कमीशन नहीं है। मैं आपको उसकी कॉपी मुहैया करूँगा। उसमें ये तक लिखा हुआ है कि कोई बंदा इसको चैलेंज नहीं करे। अब इलेक्शन ने कमेटी ने जो प्रोग्राम दिया, हम उसके ऊपर पाबंद हैं। वोटर के बारे में कानून या आइन या हमारा ज़ाब्ता ये कहता है कि एक बंदा कम अज़ कम 6 माह पुराना मेंबर हो, वो वोटर हो सकता है। मुसलसल 6 महीने चंदा दे, मेंबरशिप हो उसकी। और अगर कोई बंदा 3 महीने मुसलसल चंदा नहीं देता तो वो ऑटोमेटिकली वोटर से खारिज हो जाता है उस लिस्ट से। यहाँ ऐसे बंदे हैं 2 साल चंदा नहीं दिया, मौके पे उनको याद आ गया। कई बंदे हैं पिछले 2019 के इलेक्शन में भी वो वोटर नहीं थे, उस वक्त भी उनकी छठी हिस्स जागी, जनाब हमें वोटर बनाइए। अब फिर उसी तरफ आ गए। इस दफ़ा फिर वो लोगों ने कहना शुरू कर दिया। मेरा उसमें क्या किरदार? किसी बंदे का किरदार नहीं है। जिसका वोट है वो बात करे और वेल विदिन गिवन टाइम करे। ये इलेक्शन का शेड्यूल है, ये मैं आपको देता हूँ, आप इसकी तस्वीर उतारें। उस शेड्यूल के साथ में आपको जो नुमाइंदा इनका हमारा एग्रीमेंट हुआ है उसकी तस्वीर दूंगा, आप देखें। उसमें किसी ग्रुप का ये बिल्कुल गलत बयानी है। किसी ग्रुप का कोई उसमें किरदार बनता ही नहीं। ए ने वोट बनवाना है तो एक्स को क्या प्रॉब्लम, बने या ना बने वो ए का इशू है।
नहीं, वो ये भी कहते हैं कि जी मनपसंद लोगों को जो है ये कहते हैं कि मेंबरशिप हो जाए। ये उनसे पूछें, ये तो इलेक्शन कमीशन से पूछें, जाके कमेटी से पूछें। इनकी तरफ से 2 बंदे, हमारी तरफ से 1 बंदा, मेजॉरिटी इनकी। इनके बंदे हर तरह के फ़ैसले में शरीक रहें। सारे फ़ैसले इनके बंदों ने साथ मिल के किए, जो मुतफ़िका फ़ैसले उसको भी नहीं मानते। जो बंदा नया वोटर बनना चाहता है, ये इलेक्शन कमेटी का काम है। उन्होंने कहा जो नया वोटर बनना चाहता है पहले वो मेंबरशिप ले, बाकायदा चंदा अदा करे, जब वो अहल हो जाएगा तो आइंदा इलेक्शन में वोट भी डाले। आइन के मुताबिक साल में 2 दफ़ा लाजमी बुलाया जाता है जनरल बॉडी का इजलास यूनियन की सतह पर। इसमें आप क्या कहें? ये जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, जो 2 साल हमारे सेक्रेटरी रहे हैं, ये किस काम के लिए रहे? इजलास का बंदोबस्त कौन करता है? ये जनरल सेक्रेटरी का काम है। क्यों नहीं उसने ये इंतज़ाम किया? हमारी तरफ से कोई रिटर्न है, कोई हमने रुकावट डाली है? हमारे पास तो सबूत मौजूद है कि ये जो आज इलेक्शन के इंतज़ाम रूह रवां बने हुए हैं, इनके 38 सर्कुलर्स हैं बदज़ुबानी बद अखलाक़ी के। सलसल इन्होंने आइन की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। जिनको वो डिसिप्लिन याद आ गया, और इनके सेक्रेटरी साहब इनके थे। पिछले ग्रुप में सारे बंदे हमारे मास व जनरल सेक्रेटरी के मेजर सीट्स के ऊपर हमारे बंदे थे, नीचे से इनके बंदे थे। इन्होंने क्यों नहीं अप्रोच किया? छोटी आप अगला सवाल वो जो है ना, मैं आपको उसका भी इतिहास पांचा करके अभी देता हूँ। जनरल सेक्रेटरी का काम क्या है? पूरे मामलात को मेंटेन करे, रिकॉर्ड को मेंटेन करे, मामलात को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में रखे, रिकॉर्ड को रखे, वक्त ज़रूरत रिकॉर्ड पेश करे, सदर के अहकामात की पाबंदी करे। क्या की गई? कोई नहीं की गई, बात ख़त्म हो गई। आइनी तौर पर तो 2 महीने 3 महीने इजलास हो गए, उसके बाद कोई इजलास ही नहीं होता। कभी हुआ, हमने बुलाया इजलास, इन्होंने अपने साइन किए हुए फैसलों की खिलाफ वर्जी की। इनके मुंह से ये बातें नहीं सही। कैमरामैन आदिल बेग के साथ मियां वकास ज़हीर, यून्यूज़ लाहौर।